नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका रीता ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम फिर से लेकर आए हैं वर्तमान भारतीय समाज का जो प्रारंभिक शिक्षा का जो है पार्ट 2 है। इसमें आज हम वैकल्पिक जो है क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट से हम जो है अब इसका रिवीजन करने वाले हैं वैकल्पिक का। ठीक है, आप जो है एयरफोन लगा के बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आराम से एक जगह बैठ जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आपका जो है प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम से देने से पहले कम से कम 2 से 3 बार आप इसको देख लेंगे वीडियो को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने टैब की तरफ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये पहला क्वेश्चन हमारा है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। ठीक है, जो बेसिक शिक्षा है यह किसने कहा था। ठीक है, एक तरीके का यह स्टेटमेंट है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक मतलब किस फिलोसफर से संबंधित है। प्लेटो से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। इसमें देखो 2 फिलोसफर आपको मिल रहे हैं, एक प्लेटो है, एक गांधी जी। ठीक है, अब तो इसमें से आपको जो है आंसर छांटना है, तो इसमें से आपके अनुसार आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। ये जो है बुनियादी शिक्षा पे इन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है, गैर औपचारिक शिक्षा है या औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, दूरस्थ शिक्षा जो दूर से शिक्षा दी जाती है दूरस्थ शिक्षा होती है, और गैर अनौपचारिक शिक्षा दैट मीन्स इलीगल एक तरीके का। ठीक है, औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा मीन्स आपका जो है फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, घर पे जो बच्चा जो सीखता है इनफॉर्मल तरीके से सीखता है। ठीक है, इससे हमारा आंसर है अनौपचारिक शिक्षा। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख जो है विधि मानी जाती है। प्रोजेक्ट पद्धति जो है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, किसके तहत हम जो है किस फिलॉसफी में जो है प्रॉपर तरीके से दिया गया प्रोजेक्टिव मैनर में। ठीक है, प्रोजेक्टिव पद्धति का हम इस्तेमाल करते हैं, वह है हमारा लगता तो है प्रयोजनवाद, लेकिन प्रयोजनवाद में नहीं है, ये हमारा है प्रकृतिवाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। ठीक है, जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, जो बेसिक जो है हमारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रवृत्ति सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है यह किस पर हमारा आधारित है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या सांख्यवाद। इसका हमारा आंसर है प्रकृतिवाद। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। प्रथम है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर या उपयुक्त। इसका राइट आंसर है प्राथमिक स्तर। ठीक है, क्योंकि हमें जो बेसिक एजुकेशन के जो है प्रोवाइड करना बच्चों का, यही हमारा मकसद होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि कर सके। यह कथन है, यह स्टेटमेंट किसका है जिसमें कहा गया है कि मूल्य जो वैल्यू होती है मानव इच्छाओं की तुष्टि करता है। मतलब कि जो आदमी होता है, एक आदमी का कुछ न कुछ मूल्य होता है। अगर आप है तो आपका कुछ न कुछ वैल्यू है, कुछ चीज़ों को जो आप महत्व देते हैं उसे वैल्यू कहा जाता है। तो ठीक है, इसका जो है यह किसका कथन है, इसको बताना है आपको। पारहंस का है कथन है, काने का है, महात्मा गांधी का है या अर्बन का है। यह कथन हमारा जो है यह एक फिलोसफर है अर्बन, यह इन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन क्या है। वह कौन सा संसाधन है जिसमें हमें स्वच्छ ऊर्जा, दैट मीन्स हमें नो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो हमारा सूर्य से आती है, दूसरा पेट्रोलियम जो हमारे ज़मीन के अर्थ से निकाला जाता है पेट्रोलियम,
कोयला, ये भी जमीन के अर्थ से निकाला जाता है, इसको भी जलाया जाता है। प्राकृतिक गैस सीएनजी हो गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन सब में क्या होता है कि हमारा एक तरीके से कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है, जबकि इसमें इस सौर ऊर्जा में हमारा कोई उत्सर्जन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको स्वच्छ ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 7, आर्टिकल 23। ठीक है, इसका जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21 में किया गया है। ठीक है, आप आर्टिकल 21 का को याद में रखिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, ये तो वही है क्वेश्चन, अगेन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, जो आदर्शवाद होता है और हमेशा जो है किस पे बात करता है, बच्चे के जो है स्पिरिचुअल दैट मीन्स आध्यात्मिक चीज़ों को जो है बढ़ावा देने के लिए उसको ये बेस है। ठीक है, बेस होता है। तो हमारा यह इसका आंसर है आत्मानुभूति, सॉरी इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर अनुभूति, सॉरी अनुभूति होती है, क्योंकि ये जो हमारी जो है किस पे बेस होता है, हमारा ये हमेशा बेस होता है आध्यात्मिक पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? जो प्रकृतिवाद है हमारा किस प्रकार के जो है अनुशासन पर बात करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक या सामाजिक? यह जो हमारा जो प्रकृतिवाद है यह हमारा अनुशासन बात करता है हमेशा मुक्त्यात्मक, मुक्ति पे बात करता है। ठीक है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? ठीक है, जो मूल्य, ऐसा मूल्य जो संपूर्ण विश्व की प्रगति, सबके लिए भलाई की बात करते हैं, सत्य है, सत्य से होता है या वैश्विक से होता है, संपूर्ण से होता है या कोई नहीं, इससे जो होता है हमारा वैश्विक से हमारा आंसर है वैश्विक। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, अगर आप किसी ये ग्लोबलाइज कर दोगे तो इस मूल्य का जो विस्तार होता जाएगा सभी देशों तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? ठीक है, 83, 80, 82 या 84? ठीक है, एनसीईआरटी ने जो है 83 मूल्यों को जो है स्वीकारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? ठीक है, अगर हमने अभी आपको बताया था मूल्य के बारे में, मूल्य जो आदमी के जो है अंदर के चीज़ों को, मतलब उसके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सब कुछ के बारे में दर्शाता है। आदमी कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, सब चीज़ उसका आपको झलक मिलती है। ठीक है, आदमी किस चीज़ को क्या अहमियत देता है, उसी को हम वैल्यू बोलते हैं, मूल्य बोलते हैं। ठीक, तो इसका हमारा ऑप्शन है दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या उपयुक्त सभी। ठीक है, उसका किस तरीके की फिलॉसफी है, मोटिवेट कैसे करता है, कंट्रोल कैसे अपने आप करता है, ये सब चीज़ों को उस चीज़ में झलकता है आदमी, तो इससे हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है? ठीक है, वर्धा आयोग ने या कामत योजना ने, सॉरी, या कोठारी आयोग ने या राधाकृष्णन आयोग ने? ठीक है, जो हमारा सभी धर्मों के प्रति प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब कि उनके बारे में जानने के लिए और सहनशील अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा है कोठारी आयोग जब आया था तो उसने इस बात को जो है स्वीकारा है और उसने सुझाव दिया था कि जो है सभी धर्मों के प्रति अध्ययन करना का जो है प्रोत्साहित, उन्होंने कहा है कि आपको सभी धर्मों का आदर, सम्मान, भाव करना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखो। ठीक है, आप किसी के जाति, कास्ट, धर्म, रंग, भेद भाव पर आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो है वर्णन आपको
संविधान में भी मिलता है, लेकिन जब कोठारी आयोग आया था तो इसने सजेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ठीक है, ज्ञानात्मक ज्ञान से हो गया, भावात्मक भावन इमोशनल, और मनोज्ञानात्मक ये भी माइंड से जो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तरीके से आता है, कौशलात्मक ये भी आपका नॉलेज से है। तो हमारा इमोशनल फीलिंग किससे अटैच होती है, किस संबंध से मूल्य है, और हमारा भावात्मक होता है, इमोशनल ही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? ठीक है, देखिए इसमें अब ये सेंटेंस पूरा दिया गया है, यह सेंटेंस किसके द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा की आवश्यकता उसी होती है, अगर शिक्षा दिया जाता है तो आदमी का चरित्र का निर्माण होता है और उसकी मानसिक शक्ति जो है बढ़ती है। ठीक है, और जो है उसके बुद्धि जब मानसिक शक्ति बढ़ेगी तो बुद्धि का विकास भी होगा, जिससे कि आदमी अपने पैरों पर दैट मीन्स इंडिपेंडेंट होकर के आगे, ठीक है, आगे बढ़ेगा अपने लाइफ में। तो यह जो हमारा आंसर है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद के कथन है, या महात्मा गांधी के कथन है, या किसका कथन है? ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है, महात्मा गांधी के कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा का जो है मूल सहयोगी संगठन है, यूनेस्को है, WHO है, UNIDO है, या यूनिसेफ है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा मतलब पॉपुलेशन एजुकेशन के जो मूल सहयोगी संगठन दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है, वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? वह यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनेस्को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है। एक क्वेश्चन आपका 2016, 2020, 2022 में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं, कौन है इसके पुस्तक के लेखक? महात्मा गांधी जी हैं, या गिजू भाई हैं, या डॉक्टर राधा कृष्णन है, या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका राइट ऑप्शन है गिजू भाई। गिजू भाई ने दीवा स्वप्न के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। ठीक है, पाली भाषा जो थी वो शिक्षा का माध्यम थी, किस समय की जो है, किस समय की शिक्षा का माध्यम थी? ठीक है, वैदिक कालीन सभ्यता का, मुस्लिम कालीन सभ्यता का, बौद्ध कालीन सभ्यता का, या मध्यकालीन सभ्यता का? ठीक है, वैदिक कालीन सभ्यता में संस्कृत, मुस्लिम कालीन सभ्यता में आपका उर्दू फारसी चलती थी, और मध्यकालीन सभ्यता में भी आपका लगभग मुस्लिम सभ्यता ही उस समय डेवलप हुआ था। ठीक है, जो हमारा बचता है वह बौद्धकालीन सभ्यता ही बचती है। बौद्धकालीन सभ्यता में जो है पाली भाषा का जो है माध्यम था, जिससे नॉलेज का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग संबंधित है। मुदालियर आयोग किस लिए आया था, मतलब किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, या माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, या विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, या उपयुक्त सभी? इसमें राइट ऑप्शन है आपके माध्यमिक शिक्षा से। ठीक है, एक प्राइमरी लेवल का होता है, एक माध्यमिक शिक्षा होता है, एक उच्च लेवल की शिक्षा होती है। दैट मीन्स जब बच्चा बेसिक में पढ़ाई करता है तो माध्यमिक प्राइमरी होता है, जब उससे थोड़ा सा अपर लेवल में जाता है, दैट मीन्स 6, 7, 8 में जब बच्चा जाता है तो उसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा। 1 से लेकर 5 तक की जो पढ़ाई होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में जो है 6 से 8 तक की जो है स्टडी आती है, और 10 से लेकर के ग्रेजुएशन तक। ठीक है, ये आपका चला जाता है हायर एजुकेशन के अंतर्गत। आई थिंक नो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 to 12 आता है आई थिंक। ठीक है, आपका जो है थर्ड फेज होता है आपका ग्रेजुएशन, उसको आपका उच्च शिक्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, सच्ची शिक्षा वह शिक्षा है, सच्ची शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के अंदर की प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है?
यह कथन किसने दिया था? फ्रॉवेल ने दिया था, रूसो ने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, फ्लूक ने दिया था, प्लेटो ने दिया था। ठीक है, यह हमारा इसका राइट ऑप्शन है, फ्रॉवेल ने दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था सच्ची शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर से जो प्रपुष्टित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों से अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? मैकाले को, चार्ल्स ग्रांट, विलियम हंटर या चार्ल्स वुड। ठीक है, इसमें से आपको माइंड में दो चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मैकाले जी हैं और चार्ल्स वुड। इसका राइट ऑप्शन है आपका मैकाले। मैकाले ने चीज़ों यहाँ पे इंडिया में आया था, फिर इंडिया में आया, यहाँ कुछ दिन सर्विस करने के बाद यह इंग्लैंड वापस गया। ठीक है, वहाँ पे क्या किया कि इसने जो है कुछ के लिखा। ठीक है, वहाँ पे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसने कुछ सजेशंस दिए कि अगर आप इंडिया में एजुकेशन से फ्लरिश करते हो, बढ़ाते हो, तो हमारे जो है लोगों को भी फ़ायदा होगा, जिससे हमारा जो है व्यापार और बढ़ेगा। इसने जो है वहाँ पे सजेशन दिया था इंडिया में शिक्षा लाने का, और चार्ल्स वुड ने यहाँ पे घोषणा पत्र इनका जो आया था, इसमें हमारा एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें इसमें ऐड ऑन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किंडरगार्टन से अभिप्राय है। किंडरगार्टन क्या है? ठीक है, एक तरीके से किंडरगार्टन क्या है? बच्चों का घर है, बच्चों का खेल का मैदान है, बाल उद्यान है, बच्चों का कमरा है। ठीक है, आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर होगा? अपने माइंड में आप रख लीजिए कौन सा आंसर है। ठीक है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका बाल उद्यान। ठीक है, जिसमें बच्चे उसमें रह कर के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब कुछ का जो है खेल उद्यान सब कुछ उसी में है। ठीक है, बाल उद्यान को जो किंडरगार्टन को जो बाल उद्यान कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिजुभाई शिक्षा को मानते थे। गिजुभाई शिक्षा को मानते थे, शिक्षा को किस तरह से मानते थे? पाठ चर्चा केंद्रित, इनकी किस तरह के जो है विचारधारा थी? ये पाठ चर्चा केंद्रित थी, या शिक्षक केंद्रित थी, बाल केंद्रित, या समाज केंद्रित? ठीक है, ये किसको मानते थे? गिजुभाई। ठीक है, इसका राइट आंसर है बाल केंद्रित। ये हमेशा कहते थे कि जो भी टीचिंग हमें करनी है, जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे को केंद्र में रख के पढ़ाना है आपको। ठीक है, बच्चे का केंद्र में रखने का मतलब है बच्चा जिस तरह से समझता है उसको उस तरह से आपको समझाना है। ठीक है, महिला समाख्या योजना कब लागू हुई थी? ठीक है, महिला समाख्या योजना, ठीक है, जिसमें महिलाओं को जो है प्रोत्साहन दिया गया था कि जो आगे चलने के बाद इनको दिक्कत ना आए। ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया था महिलाओं का। ठीक है, यह पॉलिसी हमारी 1992, 1995, 1998, 1989 इसमें किसमें यह लागू हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है आपका 1988 में जो है योजना लाई गई थी। ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था जो है की गई थी, तो यह कब की गई थी? 1968 की नीति में की गई थी, या 1986 की नीति में की गई थी, या दोनों में किया गया था, या दोनों में नहीं किया गया था? ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन आपको राइट लगता है? ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन है आपको दोनों में किया गया था। 1968 में पॉलिसी आई थी, जिसमें हमारे संविधान में ही मेंशन था ना कि चीज़ों को आपको देना है, मतलब कि बच्चों को पढ़ाई करानी है तो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। तो हमारा जो है 1968 में नीति आई, और 1968 में भी जो है एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें चीज़ों का जो मेंशन था कि अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है, इसमें क्या है? कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, या क्लोज सर्किट टेलीविजन है? कंप्यूटर क्या करता है? ऑडियो विजुअल। दूरदर्शन में क्या होता है? इसमें भी ऑडियो विजुअल। टेप रिकॉर्डर और क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसमें से टेप रिकॉर्डर आपका जो है एक तरीके से रिकॉर्ड करता है, जबकि कंप्यूटर आपको दिखाता है, सुनाता भी है। दूरदर्शन एक तरीके का प्रसारण है। ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविजन है, ये भी आपका टेलीविजन है, ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क के कितने केंद्र थे?
आपको कुछ आइडिया है आप लोगों को? ठीक है, अगर नहीं आइडिया है तो ऑप्शन देखिए 194, 184 या 174 या 190। इसमें आपका जो है राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज द 194 जो है नेटवर्क थे। ठीक है, 194 नेटवर्क थे 1997 में। सोचिए आज के समय में आपको भी जो है आकाशवाणी पर डे सुनना चाहिए। ठीक है, इतना दुनिया भर के कंटेंट आते रहते हैं, उन सबको नेगलेक्ट करने के बाद भी अगर आप रात में 9 बजे या 8 बजे का हमेशा जो है आपका जो आकाशवाणी पे आकर जो है सब चीज़ें प्रसारित होती रहती है, उसमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें बताई जाती है, तो आप लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन आज के हमारा जो है सोशल मीडिया है सब चीज़ों को कैप्चर कर लिया है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी भी बात है, अच्छी बात भी नहीं भी है, क्योंकि लोग इसमें एंगेज हो गए हैं, रियल लाइफ कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें आती हैं हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है, आकाशवाणी पे चीज़ आपको बताई जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किस वजह से किया जाता है? मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सहज बनाने हेतु, उपयोग सभी के लिए। अब इसका राइट आंसर है उपयोग सभी के लिए। जनसंचार का काम ही है कि दूसरों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इंडिविजुअल तक पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? भारत में जो प्रसारण की शुरुआत कहाँ पे हुई? बम्बई एवं कलकत्ता, मद्रास एवं कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास, दिल्ली तथा बम्बई। इसका राइट ऑप्शन है आपका बम्बई और कलकत्ता। ठीक है, ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय से अगर आप देखते हो तो बम्बई और कलकत्ता में उनकी जो है ब्रिटिश में हेड कॉलोनी थी। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें ये शुरुआत हुआ था भारत में, बम्बई और कलकत्ता से रेडियो का प्रसारण हुआ था। बच्चों के समाजीकरण का आद्य शक्ति है। ठीक है, क्या है? कौन होता है इसमें? वह कौन सा आद्य व्यक्ति होता है? ठीक है, तो शिक्षक होता है, पिता होता है, माता या धर्मोपदेश होता है। ठीक है, सॉरी, शिक्षक जो है माता, पिता या धर्मोपदेशक। ठीक है, हमेशा माता होती है। माता जिस तरह से बच्चों को समाज दिखाती है, बच्चा छोटा होता है जिस तरह से उसको मोटिवेट करती है, बताती है, चीज़ों को समझाती है, तो माता का जो है सबसे अहम रोल होता है। अगर कहा जाता है अगर समाज को अच्छा बेहतर बनाना है तो स्त्रियों की शिक्षा पे विशेषकर बल देना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो है स्त्रियां हैं आगे चल कर के माँ बनती हैं, तो जब उनको ही चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आगे कैसे जनरेशन हमारी अच्छी होगी। ठीक है, तो आज के समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल कर के अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। विद्यालय और समुदाय के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एवं एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय एवं विद्यालय पृथक पृथक है। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, इसमें से आपको कौन सा राइट ऑप्शन लगता है? विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध बनाने के लिए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका शिक्षक को वास्तविक बनाने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे विद्यालय और समुदाय के बीच में एक बैलेंस बनता है। ठीक है, जिससे कि हमारा शिक्षा को वास्तविक बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है। शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को अवसर मिले। इसका राइट ऑप्शन क्या है? आपको क्या लगता है? इसका राइट ऑप्शन है
सभी छात्रों को प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त। ठीक है, शिक्षा जो है सभी को जो है समान अवसर प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि उनकी समानता बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार नहीं? अवसर, सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो, सबकी समान अवसर समानता के क्या मतलब है? ठीक है, इसका आपको बताना है। सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो। अगला ऑप्शन है, जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को जो शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। अवसर की समानता का मतलब क्या है आपका? ठीक है, सबके लिए जो है पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को जो शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, जो भी इस एजुकेशन फील्ड में जिनको पहले से एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है, उस वर्ग को, उस समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको कुछ जो है अलग से अवसर प्रदान कराने के जो है कुछ प्रावधान किए गए हमारे संविधान में। उसी अवसर की समानता की जो है बात किया जा रहा है इसमें। तो जिसमें इनको जो है अवसर की समानता अगर प्राप्त होगी तो आगे चल करके ये भी समुदाय अच्छा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 45। ठीक है, इस राइट आंसर है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में मेंशन है कि जो राज्य जो विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, इसमें आर्थिक हितों की बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 36, वर्तमान में बालकों के मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? ठीक है, प्रेजेंट टाइम में समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी या रेडियो। आपको इसमें से कौन सा संचार माध्यम सबसे अच्छा लगता है, मतलब बहुत मूल्य है, जो कि बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का अच्छा प्रभावी कारगर तरीका है, माध्यम है? समाचार पत्र, वीसीआर या टीवी या रेडियो। ठीक है, इसका सबसे अच्छा माध्यम है टीवी, जिसमें आप चीज़ों को, जैसे कि हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो आप देख भी रहे हो, आवाज़ भी सुन रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा कारगर तरीका है एक तरीके का जो टीवी, जिसमें हम जो है ऑडियो और वीडियो दोनों जो है विजुअल तरीके से आपको दिखा सके। ठीक है, अगर रेडियो होगा तो आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा, दिखेगा नहीं चीज़ें। समाचार पत्र है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें टीवी होती है, जिसमें सब चीज़ें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, उनका शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मुसलमान इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, या उपयुक्त सभी। इसमें इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, 1 माह 2 दिन पर। इसका राइट ऑप्शन है आपका यह 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 444 444 बिस्मिल्लाह संस्कार होता था इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका 39, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसमें हर जगह पूछता था शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अब इसमें है पूछ रहा है शिक्षा का उद्देश्य नहीं। ठीक है, चारित्रिक विकास करना,
ज्ञानार्जन करना, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। सीधी सीधी सी बात है, आपका व्यवसायीकरण जो करना, बिजनेस करना, ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सॉरी, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। ओके ओके ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी। शिक्षा बड़े भवनों में होती थी। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था। शिक्षा पूर्णतया रूप से निःशुल्क होती थी। इसका राइट ऑप्शन है पूर्णतया निःशुल्क होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी। कौन सी विधि थी? श्रवण, मनन या निध्याध्यान, निधिध्यासन। ठीक है, अगला था खेल विधि या प्रोजेक्ट विधि या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? सुनते थे, मनन करते थे और उसको ध्यान करते थे, भूलते नहीं थे। तो ये जो चीजें थी कि पहले लोग लिखते नहीं थे, उसमें जो पढ़ाई कराई जाती थी, बच्चे जो है वो टीचर जो है बोलते थे, बच्चे जो है याद कर लेते थे, ध्यान करते थे सुन करके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 42। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, क्या था? हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, अहमदाबाद। हमने जो कि जो पढ़ा था शॉर्ट में, ठीक है, उसमें तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख 2 केंद्र था। एक तो तक्षशिला था, दूसरा नालंदा। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कॉर्नवालिस को या कोई नहीं। इसका ऑप्शन है आपका चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता ही नहीं कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1975 में, 1968 में, 1966 में, सन 1966 में। एक बार 2 बार रिपीट कर दिया है इसने। इसका राइट ऑप्शन है 1968 में जो है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। सॉरी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968। प्लेटो ने अनुशासन, सॉरी, प्लेटो ने अनुशासन के रूप में, सॉरी, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका दंडात्मक अनुशासन का जो है समर्थन करते हैं प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने लिखा है? यह जो स्टेटमेंट है यह किसके द्वारा लिखा गया है? रेमंड ने या टीपी नन ने या बालकृष्ण जोशी ने या फिर रॉस ने? इसका राइट ऑप्शन है टीपी नन ने इस सेंटेंस को लिखा है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? स्कूल, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या इनमें से कोई नहीं। स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है हमेशा ये लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र चित्रण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। ठीक है, यह सत्य है या असत्य? इसका राइट ऑप्शन है असत्य है। अगला क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? ऑप्शन नंबर 1 संरक्षण कार्य, नंबर 2 प्रगतिशील कार्य, नंबर 3 निष्पक्ष कार्य, नंबर 4 उपयुक्त सभी।
इसका राइट ऑप्शन है आपका प्रगतिशील कार्य को जो है संपादित करता है। क्वेश्चन नंबर 51, किसी राज्य की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? राधाकृष्णन का, बालकृष्ण जोशी का, ब्रैडले का या नन का? राइट ऑप्शन है आपका राधाकृष्णन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। यह सही है या गलत? घर जो है, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? राज्य जो है मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक या अव्यवसायिक? यह औपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? ठीक है। पहला, विद्यालय की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, या निश्चित स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य बनाना। ठीक है। इसमें से जो है तीनों ऑप्शन इसका जो है राइट है। ठीक है। ये जो है विद्यालयों की स्थापना भी करना होता है, शिक्षालय के आर्थिक व्यवस्था का भी प्रबंध करता है हमारा जो है राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है। ठीक है। जिसमें का 65% आपका जो है केंद्र सरकार करती है और 35% जो है केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है जो फंड वित्तीय सहायता को। ठीक है। निश्चित स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य करना है, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल की शिक्षा को अनिवार्य करना जो है हमारे राज्य सरकार का काम होता है। ठीक है। इससे वहां हमारा ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी सही है, इसमें द ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। यह चीज सही है गलत है? यह गलत है। ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो है निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, हमारा आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 20A का में जो है दिया गया है। ठीक है। जो हमें अनिवार्य उस निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्रोवाइड करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम है या विद्यालय है? ठीक है। आदर्शवाद जो है क्या बोलते हैं इसको, आध्यात्मिक जो चीजें हमें जो है ग्रहण किया जाता है, तो इनका जो है केंद्र बिंदु होता है। ठीक है। वो केंद्र बिंदु हमेशा शिक्षक होता है। ठीक है। बच्चे क्या होते थे इस टाइम पीरियड में जो है कि बच्चे जो है पढ़ने जाते थे टीचर के पास में, जहाँ पे आश्रम हुआ करते थे। ठीक है। वो आदर्शवाद जो है एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो चीजों पे बेस्ड होती है, उस समय का जो है पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? ठीक है। सुकरात, प्लेटो, हीगल या ड्यूवी? ठीक है। इसमें जो है 4 जो है फिलोसफर हैं। ठीक है। इसमें से बताना है आपको कौन से जो है आदर्शवादी नहीं है। ठीक है। इसमें इस पे विशेष ध्यान देना, ये दिया है कि आदर्शवादी नहीं है। ठीक है। इसमें से आपका राइट आंसर है आपका ड्यूवी। ये ड्यूवी जो थे ये जो है हमेशा प्राकृतिक से जो है हमेशा प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो ये जो है जो प्लेटो, सुकरात और हीगल जो है ये हमेशा आदर्शवादी नीति से ही जो है इंस्पायर्ड है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सुकरात, प्लेटो, हार्न, स्पेंसर? ठीक है। अब इसमें से आपने जैसे देखा कि आदर्शवादी इसमें से जो है कौन कौन है, सुकरात है, प्लेटो और हीगल है। ठीक है। इसमें से 2 तो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जो आदर्शवादी है सुकरात हो गए और आपको प्लेटो हो गए। अब आपको जो है थोड़ा कंफ्यूजन होगा हार्न और स्पेंसर में। ठीक है। अब इसमें से जो आपका राइट आंसर है आपका स्पेंसर है। ठीक है। स्पेंसर जो है आपके ये क्या है, आपका जो है प्रकृतिवादी जो है दार्शनिक है। ये जो है प्रकृतिवादी जो है नेचुरल जो है सॉरी नेचर जो है नेचर प्रेमी है एक तरीके से, जो है ये फिलोसफर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या सामाजिक अनुशासन? जो हमारा प्रकृतिवादी जो अनुशासन है ये हमेशा जो बात करता है हमेशा मुक्त्यात्मक अनुशासन की हमेशा बात करता है। ठीक है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखें, प्रकृतिवाद जो है हमेशा किसका बात करता है? मुक्त्यात्मक जो है अनुशासन की बात करता है। जबकि हमारा आदर्शवादी किसका बात करता है? आत्मानुभूति का जो है बात करता है। ठीक है। मुक्त से रिलेटेड उसमें बात करता है, अध्यात्म से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ठीक है। विद्यालय को जो है लघु रूप मानते हैं, ये कौन लोग मानते हैं?
आदर्शवादी मानते हैं, प्रकृतिवादी मानते हैं, प्रयोजनवादी मानते हैं, मानववादी मानते हैं। ठीक है, ये जो हमेशा प्रयोजनवादी जो होते हैं ये हमेशा हम स्कूल को जो है, जो विद्यालय होता है उसको जो है एक लघु एक छोटा रूप मानते हैं। ठीक है, कौन मानते हैं? प्रयोजनवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, कि कौन सी शिक्षा का जो है संस्था उन्होंने स्थापित किया था? ठीक है, शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था, वेदांत समाज की स्थापना किया था। ठीक है, इसमें से आपका राइट आंसर है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, क्योंकि इनके जो गुरु थे ये रामकृष्ण जी थे। विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण थे, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने जो है संस्था की स्थापना किया था शिक्षा के लिए, जन शिक्षा के लिए, रामकृष्ण मिशन के नाम से स्थापना किया था। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी? इसमें से हिंद स्वराज थी, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो पुस्तक का नाम था शिक्षा दर्शन। ठीक है, इस शिक्षा दर्शन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। ठीक है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा क्या थी? नई तालीम देना, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा, या उपयुक्त सभी। इसमें से आपके जो है बेसिक जो है एजुकेशन की बात करते हैं हमारे गांधी जी। ठीक है, हमेशा बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर बुनियादी शिक्षा अगर बच्चों को दिया जाता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर बुनियादी उनको शिक्षा अगर बेस मजबूत है तो बिल्डिंग आसानी से बन जाती है। ठीक है, हमेशा जो हमारे गांधी जी है ये जो फिलोसफर हैं एक तरीके के, ठीक है, ये हमारे जो है हमेशा बेसिक शिक्षा पे हमेशा ध्यान देते हैं, उस पर जो है बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। ठीक है, बाल शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? महात्मा गांधी जी, गिजू भाई, विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो है राइट आंसर आपका जो है गिजू भाई है। ठीक है, ये जो भी एक फिलोसफर है, ठीक है, ये जो है हमेशा किस पे ध्यान देते हैं? बोलते हैं कि जो है बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी हमारे कहते हैं कि हमारी जो बेसिक शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। गिजू भाई कहते हैं जो भी बच्चा जो चाहता पढ़ना, जिस कला जिस क्षेत्र में वो जो अच्छा है उस क्षेत्र में वो अच्छा करे, उसके हिसाब से चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। कमजोर बच्चा है तो उसके हिसाब से पढ़ाई जानी चाहिए, और जो है मजबूत बच्चा है उसके हिसाब से पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे का इंटरेस्ट किसमें, उसके बिहार पर पढ़ाया जाना चाहिए, ये कहते हैं गिजू भाई। अगला क्वेश्चन है 65, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? ठीक है, प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो ने जो है किस शिक्षण विधि के मतलब किस टीचिंग जो है सिस्टम का जो है प्रतिपादन किया था, स्थापना किया था इन्होंने? प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, या व्याख्यान विधि, या प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका संवाद विधि। ठीक है, संवाद विधि का जो है प्रतिपादन जो किया था, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट किया था इन्होंने, किया था प्लेटो ने किया था। प्लेटो कौन है? ये हमारे एक प्रकार के जो है आदर्शवादी फिलोसफर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब उसके अंतर्निहित, उसका जो मन की बातें हैं, जो विचार है, ठीक है, उसको अभिव्यक्त करना, उसको आप सामने जो है रखना, दिखाना, मतलब सामने बात करना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? यह बात कहा है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या महात्मा गांधी जी ने कहा है? ठीक है, यह राइट ऑप्शन है आपका अरस्तु जी ने कहा है। ठीक है, अरस्तु ने कहा है कि जो है हमारी मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को जो है अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राज्य को, परिवार को, समाज को, समुदाय को। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी जो शिक्षा होती है वो हमेशा बच्चे को घर पर दी जाती है, परिवार में दी जाती है। ठीक है, और जो प्राइमरी एजुकेशन होता है बच्चे का वो हमेशा घर होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है वह विद्यालय होता है। थर्ड जो एजुकेशन होता है वो आपका जो है समाज देता है, और सब ये जो हमारा परिवार है प्राइमरी में आता है, और जो सब चीजें आती हैं वो सेकेंडरी में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। माताएं जो है आदर्श अध्यापिकाएं हैं, और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। यह कथन किसका है?
ये बात सही है कि अभी हमने जो है पिछले लेक्चर में आपसे बात किया था कि अगर माता पढ़ी लिखी रहेगी तो हमारा जो है समाज भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट जो शिक्षा होती है, जो बच्चे की प्रथम पाठशाला तो परिवार होता है, उसकी माता जो है सबसे पहले उसकी शिक्षा देती है। अगर माता पढ़ी लिखी रहेंगी तो बच्चा भी उस हिसाब से उसके हमारा जो है समाज भी डेवलप होगा, क्योंकि जो फर्स्ट अध्यापिका होती है बच्चे के लिए वो माता ही होती है। ठीक है, बच्चा जिस तरह से अपने समाज अपने घर पे सीखेगा, माता से सीखेगा, फिर उस तरह से जो है आगे जाके बिहेव करेगा, बच्चा नकल करता है, फिर जो है समाज में उस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है इनफॉर्मल एजुकेशन जो है देना घर पर इनफॉर्मल एजुकेशन देना ये प्रभावी स्वाभाविक है। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये किसका सेंटेंस है? फ्रॉबेल ने कहा है। ठीक है, फ्रॉबेल कौन है? जो किंडर्स गार्डन के लिए जो है स्थापना किया था। ये हमेशा किसकी बात करते हैं? जो है इस विद्यालय को एक बगीचा देखते हैं और बच्चे को एक फूल देखते हैं और जो टीचर को एक मालिक तरह देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से होता है, समाज से होता है, परिवार या घर से, या सभी से? बालक का जो है शिक्षा का प्रारंभ होता है हमेशा परिवार या घर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी ने कहा है, कॉस्मेसियस ने कहा है, या मॉन्टेसरी ने कहा है? यह जो सेंटेंस कहा है पेस्टोलॉजी ने कहा है। ये एक भी फिलोसफर है। ठीक है, ये एक दार्शनिक है। इन्होंने जो है इस बात को कहा है कि जो है घर जो है पहला प्रथम सर्वोत्तम स्थान होता है जहाँ पे बच्चा का प्रथम शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ये कथन सही है या गलत है? सम्मिलित मतलब जो कंबाइंड फैमिली होती है, अगर वो टूट जाती है तो वो किस पे जो है बोझ पड़ता है? वो विद्यालय पर बोझ पड़ता है या नहीं पड़ता है? यह सेंटेंस सही है गलत है? ठीक है, तो अब आपका जो है घर टूटने से, अलग फैमिली रहने से, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन वो तो माता ही देती है। सेकेंडरी एजुकेशन होता है वो हमारा जो है विद्यालय देता है। यह तो एकदम बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह हमेशा बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। केवल घर से ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। केवल घर से ही बालक का चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, यह कहना उचित है या अनुचित है? ये भी एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, अगर घर पे बच्चा जिस तरह से जिस माहौल में पलेगा बढ़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से बच्चा जो है आगे चल करके वो अपना फ्यूचर उस तरीके से उसका डिसाइड होता है और उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टर भी निर्माण होता रहता है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो तो हमारा जो विद्यालय में जाती है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका घर पे ही तो दिया जाता है। इस वजह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सत्य है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावनात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने का स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से हमारा जो घर का जो है काम होता है बच्चे के बालक का भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट करना। ठीक है, बच्चे के जो है इमोशनल डेवलपमेंट करना होता है। डेवलपमेंट में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार का होता है। आपका पहला तो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो हमारा घर है किस तरह का कार्य करता है? इमोशनल डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 74। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, यह कथन है किसका? रेमंड का है, फ्रॉबेल का है, वुडगार्ड्स का है, रूसो का है? अभी पीछे हमने इस बात का बात किया था, जिक्र किया था, इसने कहा था, वुडगार्ड्स ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 75। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका जो है जिसमें परिवार का सुखद एवं प्रेमपूर्ण वातावरण हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। देश में सैनिक शिक्षा का व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है,
ये आपका स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ में रिपब्लिक, जिसमें गणतंत्र जो है, दार्शनिक शासन की जो है कल्पना की है। यह सही है या गलत है? यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस चीज का मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 78। निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? दी लॉज, द न्यूली लॉज, एमिल, द सोशल द सोशल कॉन्टैक्ट। ठीक है, दी लॉज जो है, इनके जो है रूसो की रचना नहीं है। ठीक है, रूसो भी एक फिलोसफर हैं, उनके ये रचना नहीं है। ठीक है, द न्यूजी लॉज, द सोशल कॉन्टैक्ट एंड द एमिल, ये जो है तीनों इनकी रचना है। दी लॉज जो है ये इनकी रचना नहीं है। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या यथार्थवादी। ठीक है, यह चार प्रकृति के जो है हमेशा होती हैं। ठीक है, हमारा आंसर है प्रकृतिवादी। ठीक है, रूसो जो है किस प्रकार के जो है शिक्षा का अनुरोध चाहते थे? ठीक है, यह हमेशा प्रकृतिवादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षक हैं एक बाधा है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षक है, टीचर के बारे में बताना है आपको। ठीक है, ड्यूवी ने क्या कहा था? ठीक है, एक बाधा है टीचर, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, अगला है एक आदर्श विषय विशेषज्ञ। इसका राइट आंसर है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूवे की रचना नहीं है? ठीक है, द सोशल कॉन्टैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। द राइट आंसर इज द सोशल कॉन्टैक्ट। ठीक है, यह इनकी रचना नहीं है। यह रचना किसकी है? द सोशल कॉन्टैक्ट रूसो की रचना है। ठीक है, हाउ द थिंग्स एंड द स्कूल एंड सोसाइटी एंड द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यह है इनका ड्यूवी जी की रचना है। ठीक है, फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल जो है अनुपयोगी है? गायात्मक खेल या समूह गान, एकाकी नृत्य और उपहारों का प्रयोग करना। ठीक है, जिसमें गायात्मक गाना गा करके जो है खेल खेल में चीजों को समझाना, समूह मतलब झुंड बना के किसी का गाना गाना, और एकाकी नृत्य अकेले नृत्य करके या उपहारों का प्रयोग करके चीजों को समझाना। ठीक है, फ्रॉबेल के अनुसार जो है उपयोग मतलब उपहारों का प्रयोग करके जो चीजों को खेल के अनुपयोगी चीजें हैं दिखा करके, मतलब दिखाने से चीजें क्या है कि विजुअलिटी होती है। आदमी जो एक बार चीज देखता है, जैसे आपको फूल है, कलम है, कापी है, मोबाइल है, अगर इन सब चीजों को अगर आप वस्तुओं को अगर दिखाएंगे तो बच्चे को जो है माइंड में चीजें हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? सॉरी, बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थल या बालोद्यान या दुकान। ठीक है, इसका राइट आंसर है बाल उद्यान। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट आंसर है बालोद्यान। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बालघर से क्या तात्पर्य है? मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बालघर से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? विद्यालय होता है या घर होता है, उद्यान है या दुकान है? इसमें हमेशा राइट आंसर है विद्यालय। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में जो है बालघर का मतलब होता है विद्यालय से रिलेटेड है, जबकि किंडरगार्टन से जो है इसका अभिप्राय होता है बालोद्यान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया था? ठीक है, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया था? प्रतिभाशाली शिक्षक, मानसिक रूप से मंद बालक या विकलांग बालक या समस्यात्मक बालक। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो तो आसानी से ही आपके चीजों को पढ़ लेते हैं। जो विकलांग है, विकलांग पे इन्होंने फोकस नहीं किया था। जो प्रॉब्लम अधिक फेस करते हैं उनको भी नहीं किया था, इन्होंने किया था जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं, अगर आप उनको जो ध्यान में देख करके अगर आप एजुकेशन को डिजाइन करते हैं तो बच्चे जो है आगे इजीली जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो है ध्यान हमेशा केंद्रित था मानसिक रूप से मंद एवं कमजोर बालकों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्था या व्यक्ति? ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है व्यक्ति। ठीक है,
एक व्यक्ति है, उसकी शादी होती है, ठीक है, उसके बच्चे होते हैं। एक आदमी है, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, ठीक है, उसका क्या बना, परिवार, ठीक है। अब वो परिवार जो है, अब कई परिवार जो मिल करके क्या बनाते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। समाज के अंतर्गत ही जो है एक क्या आ जाता है, विद्यालय आ जाता है, ठीक है। मल्टीपल्स विद्यालय होते हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। इस वजह से सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, हमेशा व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बालक घर ही बालक की शिक्षा देने के लिए सर्वोत्तम स्थान है, सत्य है या असत्य है? यह ऑप्शन राइट है। घर पे जो है बेसिक एजुकेशन जो मिलती है बच्चे की, जो पहला एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन होता है बच्चे का, घर से ही मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, ये तो हमने देख लिया कि सत्य है। 88 क्वेश्चन है, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सॉरी, 1, 2, 3 या 4, इसे जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे पहला होता है आपका टेलीविजन, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों चीजें आती हैं। दूसरा होता है आपका ऑडियो, जिसमें जैसे रेडियो हो गया फॉर एग्जाम्पल। और जो तीसरा पॉइंट होता है आपका, जैसे पत्रिका हो गई, न्यूज़पेपर हो गया। इन तरीके की चीजों को जो आप जब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़ जो छपती है तो लोगों तक जाती है, मतलब लोगों तक पहुंचती है। एक तरीके का साधन ही है, ठीक है। इस वजह से हम इसको जो है 3 साधन में बांट देते हैं। अगला क्वेश्चन है 89। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 1963, 1964, 1969, 1975। कोठारी आयोग का गठन किया था 1964 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? बाल श्रम नीति जो है 1972, 1980, 1987, 1990। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है घोषित की गई थी 1987 ईस्वी में घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है। परिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गति कारक है। परिस्थिति असंतुलन, जिससे परिस्थिति जो होती है, इकोसिस्टम होता है, उसका असंतुलन बिगड़ जाना एक महत्वपूर्ण गति कारक है। क्या कारण है? रोजगार में वृद्धि होना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि होना, सुविधाएं, या इनमें से कोई नहीं। कभी भी जो हमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट फेस होती है जो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि की वजह से, हमारा इकोसिस्टम तभी बिगड़ेगा जब तीव्र जनसंख्या वृद्धि किसी भी वस्तु या एनिमल या जानवर की, एक तरीके ह्यूमन भी तो एक जानवर ही है, तो उसकी भी जो है जनसंख्या जब अधिक से अधिक जो है वृद्धि होगी तो लोग सेटलमेंट करेंगे, पेड़ काटेंगे, पौधे काटेंगे, जीव जंतु खत्म होंगे, चीजें हमारा जो है परिस्थिति जो है असंतुलन होगा। इस वजह से हमारा जो कारक है तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है? शोध करना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना, आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिकल जो है क्रियाकलाप करना, या शिक्षा बढ़ाना, या महामारी, ठीक है। इस पे से कैसे आप नियंत्रण कर सकते हो? हमेशा से आप जानते हो कि हमेशा एजुकेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो लोग जो है जब अवेयर होंगे तब जनसंख्या वृद्धि होने की जो है चांसेस कम होंगे, नहीं तो नियंत्रण जो है जनसंख्या पे नहीं हो पाएगा। सॉरी। उस समय क्या हुआ करता था कि 1960-70 के दशक में लोग सोचते थे कि हमारे जो ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारे पीछे खड़े होंगे, अगर कहीं लड़ाई मार झगड़ा होती है तो हमारा जो है सपोर्ट करेंगे। और एक समय वो उस समय में एक प्रॉब्लम और थी, महामारी भी आती थी। महामारी आने की वजह से बच्चे जो है खत्म हुआ करते थे, ठीक है। एक भी बच्चे नहीं बचते थे लोगों के। इस वजह से जो है 8 से 10 बच्चे पैदा करते थे। इस वजह से उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं थी। आज के समय में हमारा जो है मेडिसिन फील्ड में भी हम लोग जो है कुछ महारत हासिल कर लिए हैं हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने। तो इस वजह से अब जो हमें क्या है कि लोगों तक शिक्षा पहुंचाना ही अनिवार्य है। जब हमारे अंदर जो शिक्षा अगर पहुंचेगी, लोग अवेयर होंगे, तो हमारी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 93। जातिवाद का उद्गम स्रोत है क्या है? धर्म है, व्यवसाय है, जाति है, या इनमें से कोई नहीं? जातिवाद का उद्गम स्रोत ही जाति होती है, क्योंकि ठीक है इससे धर्म से कोई लेना देना होता नहीं है। बट क्या है कि जाति का स्रोत जो है जाति से ही होता है, जो जाति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगर जाति अगर खत्म कर दिया जाए तो धर्म से कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, ना व्यवसाय से ही दिक्कत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, ठीक है। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है क्या समाज सुधारक,
प्रचार प्रसार, शिक्षा, मीडिया। ठीक है, प्रचार प्रसार में क्या होता है, एडवर्टाइज दिखाएंगे। सोशल मीडिया भी एक तरीके का ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं तो आपको भी पता है, आप लोग डेली सोशल मीडिया देख ही रहे हैं। उससे क्या समाज बदलने वाला है? जो समाज के बदलते हैं वो हमेशा समाज सुधारक होते हैं। ठीक है, और हमारा एजुकेशन भी होता है। ठीक है, एजुकेशन जब रहेगी तो लोग समाज सुधार आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 95, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? इसमें जो है सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। जो फिजिकल जो प्रदूषण में आता है वो हमेशा आएगा वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जो है जल प्रदूषण। जो सामाजिक प्रदूषण है, ठीक है, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, जातिवाद, ये प्रदूषण एक तरीके का है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, लोग जो है जातिवाद जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, जो हमारा कौन सा है, सामाजिक प्रदूषण है। ठीक है, इसमें पूछा गया है भौतिक प्रदूषण नहीं है। जो भौतिक प्रदूषण नहीं है वो है हमेशा सोशल पोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत है? पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत है? इसमें से बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, सहानुभूतिपूर्ण जो है व्यवहार करना, खेल द्वारा शिक्षा का विधि ज्ञान देना, या उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का भी ज्ञान होना चाहिए और जो सहानुभूति होनी चाहिए, एक दूसरे से कैसे बिहेव करना है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, खेल विधि द्वारा शिक्षा का विधि होनी चाहिए। मतलब इन सब में चीजों को जो है प्रॉपर तरीके से अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो जो है ये पारिवारिक शिक्षा में बहुत बढ़िया एक सिद्धांत प्ले करता है। ठीक है, एक अहम भूमिका प्ले करती है। अगला क्वेश्चन है 97, विद्यालय घर और वाय जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, यह सत्य है या असत्य है? विद्यालय जो है बाहर की जो है और आपके घर के जोड़ने वाली कड़ी है, यह एकदम बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवी, विवेकानंद, श्री अरविंद। ठीक है, अब श्री अरविंद कौन है? अरविंद केजरीवाल तो नाम तो हो नहीं सकता है, सॉरी अरविंद लिखा है, श्री अरविंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी। हमेशा जो है ये जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह समाजशास्त्री हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है शिक्षक के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 100, गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? सॉरी, कौन से स्थान पर हुआ था? गीजू भाई का जन्म स्थान कौन से स्थान पर हुआ था? चित्तल, दिल्ली, जयपुर, कानपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर है चित्तल, महाराष्ट्र के जो है, महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर है चित्तल, वहां पर हुआ इनका जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है गीजू भाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? गीजू भाई का जो है पूरा नाम है गीजू भाई बधेका। ठीक है, कहीं कहीं पूछ लेते हैं गीजू भाई का पूरा नाम क्या है? गीजू भाई बधेका नाम है इनका। ठीक है, इनका जन्म जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको एक तरीके से और ध्यान में रख सकते हैं, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, उसी समय जो है गीजूभाई बधेका का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 102, गीजूभाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी? इन्होंने शिक्षा से रिलेटेड कितनी पुस्तकें लिखा था? इन्होंने जो है 14 पुस्तकें लिखा था। ठीक है, अपने जीवन काल में इन्होंने शिक्षा से रिलेटेड जो है 14 पुस्तकें लिखा था। अगला क्वेश्चन है 103, बालक को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का अवसर, ठीक है, बालक को जो है स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है? ठीक है, हर्बर्ट का है, प्रॉबेल है, मॉन्टेसरी जी है, या कॉमेनियस जी है। ठीक है, इसका राइट आंसर है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि हमेशा कहती है कि बच्चे को जो है प्रैक्टिस करके सीखना चाहिए। ठीक है, जब बच्चे कर करके सीखेगा
ठीक है, अभ्यास कर करके सीखेगा तो चीजें को आसानी से सीखेगा, लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद रहेगी, चीजें भूलेगा नहीं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? अगला क्वेश्चन है प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? यह रूसो का है, ड्यूवी जी का है, प्लेटो का है या अरस्तु का है? अब इसमें से आप देखो कौन सा जो है प्रकृति जो है प्रकृतवादी है, उन्होंने ही इस बात को कहा होगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन इन्होंने जो है रूसो जो है प्रकृतवादी एक जो है फिलोसफर है, इस वजह से यह सेंटेंस इनका है। ठीक है, ड्यूवी और अरस्तु ड्यू ठीक है ड्यूवी प्लेटो जो है आपके क्या है आदर्शवादी हैं। ठीक है, प्रकृतवादी जो है आपके रूसो हैं। अगला क्वेश्चन है 105। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, शिक्षा जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका लैपियर का, गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर या माइक्लेवर का? ये ठीक है, यह राइट आंसर है आपका मैकाइवर का है। ठीक है, मैकाइवर जी ने कहा है कि शिक्षा जो है सामाजिक संबंधों का एक तरीके का जाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, शिक्षा से मेरा क्या अभिप्राय है? ठीक है, बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास, यह कथन किसका है? ठीक है, शिक्षा से अभिप्राय है मतलब की है कि बालक और मनुष्य, बालक जो है किससे रिलेटेड है? मनुष्य है, मस्तिष्क किससे रिलेटेड है? हमेशा आत्मा से। ठीक है, और उसमें सर्वोत्तम जो गुण जो है चतुर्मुखी का विकास होता है। ठीक है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपके महात्मा गांधी जी का। ठीक है, यह कथन हमेशा है किसका? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य या रविंद्रनाथ टैगोर? यह आपका है, यह यथार्थ प्रकाश की जो पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 108। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, अविद्या का नाश और जो है विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांकड़ी की स्थापना की, वृंदावन और जो है ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की, यह किसने कहा है? ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, श्री अरविंद ने कहा है, स्वामी दयानंद जी ने कहा है और गांधी जी ने कहा है। यह राइट आंसर आपका है स्वामी दयानंद जी ने कहा है। ठीक है, यह इनका जो है कथन है। अगला क्वेश्चन है 109। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? कलकत्ता में, बंबई, दार्जिलिंग में, बोलपुर में? ठीक है, आपको पता होगा कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो आपके जो बिलोंग करते हैं उड़ीसा साइड से आई थी। ठीक है, तो आपका जो है इन्होंने किया है बोलपुर में किया था। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने बोलपुर में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 1110। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति का सन 1948 1949 में क्यों की गई थी? डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति 1948 1949 में क्यों की गई थी? इसका रीजन क्या था इसके पीछे का? प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, मुख्यतः विश्वविद्यालय की सर्वेक्षण करने हेतु, अगला है माध्यमिक शिक्षा की विकास करने हेतु, नेक्स्ट है आपका देश में विकास करने के लिए। ठीक है, ये जो है इनका राइट आंसर आपका मुख्यतः विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम सर्वेक्षण करने के लिए। ठीक है, सर्वे करने के लिए, विश्वविद्यालय का सर्वेक्षण करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की जो है नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है 111 माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है नाम क्या है? शिक्षा आयोग है, मुदालियर कमीशन है, या विश्वविद्यालय आयोग है, या कोठारी शिक्षा कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन या आयोग है? ठीक है, यह आपका जो है मुदालियर कमीशन को जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसका गठन किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है
112 है। सन 1964-1965 में किस आयोग का गठन किया गया था? 1964-1965 में किसका आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, राधा कृष्णन कमीशन का, या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, या कोठारी कमीशन का। ठीक है, 1964-1965 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 1986 में संशोधन किया गया था, 1992 में किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित की गई थी? ठीक है, राम मूर्ति समिति जो है क्यों गठित की गई थी? राम मूर्ति समिति का गठन जो है किस पर्पज से किया गया था? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। यह जो है यह समिति, यह कमीशन इस वजह से गठित किया गया था 1990 में, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, ठीक है, उसका जो है समीक्षा करने के लिए इस नीति का गठन किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो समिति इसका जो है रिव्यू लिया था 1990 में, राम मूर्ति समिति के नाम से जानी जाती है। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, या प्रयोजनवाद? यह जो है परम सत्ता का दर्शन का जो है आध्यात्मिक घोषित करता है, यह होता है हमारा आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद माने हम लोग जानते ही हैं कि जो हमेशा आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल की बातें करता है वो हमेशा यथार्थवादी होता है। जल संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है गुजरात में, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, ये जो हमारी विरडा पद्धति है गुजरात के जो है खाना बदोशों के द्वारा जो है एक जो छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है लंबे समय के लिए। ठीक है, जिससे कि वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल जो है मेंटेन होता है। इस वजह से जो है ये सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया था, विरडा सिस्टम गुजरात में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1970 में, 1975, 1985 या 1990 में? इसका जो है कार्य योजना की जो शुरुआत 1985 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये हमारा 118 वैश्वीकरण के उद्देश्य है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, या संतुलित विकास, या उपयुक्त सभी। इसमें ग्लोबलाइजेशन में होता है सब चीजों का जो है लिबरलाइज करना। ठीक है, लिबरलाइज मतलब उदारीकरण, निजी, प्राइवेटाइजेशन करना। ठीक है, इसमें उपयुक्त जो है तीनों चीजें सही हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमी का जो है डेवलपमेंट करना, संतुलित विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? प्रकृतिवाद के संस्थापक अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, रूसो है, ओटावे हैं। ठीक है, इसमें से आपका प्रकृतिवाद का जो संस्थापक है रूसो है। ठीक है, इसका राइट आंसर है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120 है। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया गया। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया गया कार्मेनियस के द्वारा, टीएनएच हंक्सले के द्वारा, रूसो ने किया, या बेकन ने किया था? इसका राइट आंसर है आपका रूसो ने ही किया था, क्योंकि प्रकृतिवाद के जो है संस्थापक ही है वो कौन है? रूसो हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 121। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। उद्देश्य है, शिक्षण विधि है, पाठ्यक्रम है, या अनुशासन है? इसमें हमेशा शिक्षण विधि को जो है हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवादी है? सुकरात है, हर्बर्ट है, स्पेंसर है, प्लूटो है? ठीक है, इसमें से जो प्रकृतिवादी है आपके स्पेंसर है। स्पेंसर और जो है रूसो आपके ये प्रकृतिवादी हैं। ठीक है, इस वजह से आपका जो है ब जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। और आपको बता दें कि इसमें जो प्लेटो, सुकरात और हर्बर्ट हैं ये हमेशा आदर्शवादी हैं, क्योंकि हमेशा आइडियोलॉजिस्टिक बातें करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 123। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, अध्यापक केंद्रित होती है, विषय केंद्रित होती है, पाठ्यक्रम केंद्रित होती है, अनुभव केंद्रित होती है? प्रयोजनवाद में हमेशा जो है आपका अनुभव केंद्रित होती है। ठीक है, आपके पास कितना अनुभव के अनुसार आप जो है चीजों को एक तरीके से सिस्टमेटिक प्लान बनाते हैं, उसके बिहार पे आप क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, इस वजह से आपका जो है राइट आंसर है अनुभव केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है 124। प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ है?
जन्म स्थान कहाँ है, मतलब इसका जो प्रयोजनवाद की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी, भारत से हुई थी, या यूरोप या अमेरिका से हुई थी। आपको पता ही होगा जो आपका ये शुरुआत इसकी हुई थी, प्रयोजनवाद की शुरुआत वो हमेशा अमेरिका से ही हुआ था, ठीक है। और अदर आपका जो आदर्शवाद है इन सब का जो शुरुआत आपका जो है ब्रिटेन से और यूरोप से हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 125, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना किया था? महात्मा गांधी ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, श्री विनोबा भावे ने किया था, या अरविंद घोष ने किया था? इसका राइट आंसर है आपका अरविंद घोष ने किया था, क्योंकि ये जो आपके पुडुचेरी से रिलेट करते हैं, ठीक है, अरविंद घोष जी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 126, पाठशाला को एक बाग, शिक्षु को पौधा, एक शिक्षक को माली किसने कहा है? रूसो ने कहा, जैन ड्यूवी ने कहा, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा, या फ्रॉवेल ने कहा है? यह क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार आ चुका है। आपका जो है राइट आंसर आपको पता होगा, यह जो है फ्रॉवेल है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर है फ्रॉवेल ने कहा है कि जो है पाठशाला को बाग, जो बच्चा होता है उसको पौधा, और जो शिक्षक को माली के रूप में जो है देखते हैं, फ्रॉवेल ने। किंगडर्स गार्डन का जो है शुरुआत इन्होंने ही किया था, फ्रॉवेल ने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3, 2, 6 या 5? ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका 3, ठीक है। ये आपका जो है राइट आंसर है 3। ये जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 128, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश से हुआ था? जनसंख्या का जो है प्रारंभ, शिक्षा संबंध, ठीक है। भारत में जो है जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? मध्य प्रदेश, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या केरल में? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड जो है एजुकेशन जो है शुरू किया गया महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 129, 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, यह आर्टिकल 49, आर्टिकल 45, आर्टिकल 26, आर्टिकल 50। यह जो राइट आंसर आपका जो है आर्टिकल 45 में जो इस चीज का जो है डीपीएसपी में इसको जो है मेंशन किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 130, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी, एरिस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। यह राइट आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ठीक है, जिसका एग्जाम है, ठीक है, यूपी डीएलएड का जो है जो एग्जाम जिसका है 2nd सेमेस्टर का, उसको आप भेजें जिससे उसकी सहायता हो सके, ठीक है। आप 2 से 3 बार वीडियो को देखें, आपका जो है उद्धार हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।